हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहला मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं हम आज के अध्याय का लास्ट श्लोक है। और ये जो लास्ट श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि क्या योग्यता होनी चाहिए भगवान के धाम जाने की। और प्रभुपाद जी भी बोलते हैं ये पूरे भगवत गीता का सार है। पूरे भगवत गीता का ये श्लोक सार है। इस श्लोक को पकड़ लो तो भगवत धाम निश्चित पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और हम खुद में भी देख सकते हैं कि क्या क्या क्वालिटी है हम में, क्या वो इनसे मैच हो रही हैं। अगर मैच हो रही हैं तो ही हम जाएंगे, अगर मैच नहीं हो रही हैं तो हम नहीं जाएंगे भगवत धाम। ठीक है। और आज का श्लोक ऐसे ही नहीं है कि बस पढ़ लिया निकल लिया। कहने मतलब करना है, उस पे काम करना है कि कैसे कैसे हम जो जो भगवान इसमें जो चीजें बता रहे हैं, चार गुण बता रहे हैं, कैसे अपने अंदर वो ला सकते हैं। ठीक है। तो इस श्लोक में पूरे भगवद गीता का सार है। क्यों? क्योंकि ये दिखाएगा कि क्या योग्यता चाहिए, क्या योग्यता धारण करके हम भगवान के धाम जा सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम जाएगा ही, निश्चित ही जाएगा। पहले हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, याद कर लेते हैं इसको। मत कर्म कृन मत परमो मद्भक्ता संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यस यसमामेति पांडवा। मत कर्म कृन मत परमो मद्भक्तः संग वर्जितो निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सामामेति पांडवा। मत कर्म कृन मत कर्म कृन मत परमो मद्भक्ता संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडवा। ठीक है, अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। आज देखते हैं, कोशिश करेंगे कि तात्पर्य स्टार्ट हो जाए, नहीं तो फिर तात्पर्य स्टार्ट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी में बहुत व्याख्या है। क्योंकि श्लोक छोटा मोटा नहीं है, बड़ा श्लोक है ये, और बहुत अच्छा श्लोक है। तो नहीं, वैसे तो इसमें समझने के साथ फिर पूरा नहीं हो पाएगा। मैं स्टार्ट भी कह रहा हूँ, स्टार्ट हो जाए, पूरा नहीं हो पाएगा।
तो मत कर्म, मत कर्म मतलब कर्म मत करो, यही है। हाँ, कर्म को जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। तो मत कर्म मतलब मेरे लिए ही कर्म, मत कर्म मतलब मेरे लिए ही कर्म करो, ही मतलब सिर्फ भगवान के लिए ही कर्म करो। एक तो ये क्वालिटी चाहिए, मेरे लिए ही कर्म करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि इस जगत में जो व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ कार्य कर ही रहा है, अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहा है। कोई टैक्सी चला रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई सरकारी जॉब कर रहा है, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? पालन पोषण किसका? परिवार। उद्देश्य यही है। इसी तरीके से जो भक्त है वो भी दिख सकता है कि वो अलग कार्य कर रहा है, वो तुलसी की सेवा कर रहा है, कोई भगवान के लिए मंदिर मार्जन कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उन सब का संबंध क्या होना चाहिए? कृष्ण से। उन सब कार्य का संबंध कृष्ण से होना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्ण प्रेम, ठीक है। तो ये कर्म, यानी जिन कर्मों से संबंध हम देख पा रहे हैं भगवान कृष्ण से, या भगवान कृष्ण के लिए ही जो कर्म किए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें उनके चरणों की प्राप्ति करनी है, धाम की प्राप्ति करनी है। तो इसको बोलते हैं मत कर्म, मत कर्म क्रम। तो समझ में आया क्या बोल रहे हैं इसमें? कि हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है। जैसे मान लो कि कोई अच्छा भगवान के लिए प्रसाद बना सकता है, लेकिन कोई भगवान के लिए अच्छा बोल सकता है। बोलने वाला अच्छा कुकिंग नहीं कर सकता, और अच्छा कुकिंग करने वाला अच्छा बोल नहीं सकता। यानी स्वभाव के हिसाब से ही है, तो स्वभाव के हिसाब से ही सेवा करनी है। ये दोनों ही मुक्ति की तरफ ले जाती हैं, दोनों ही भगवान के लिए ही हैं। जैसे हम बता रहे हैं मत कर्म। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कर्म से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कर क्या रहे हो भगवान के लिए। बस हमें ये देखना है कि क्या वो कृष्ण के लिए किया जा रहा है कि नहीं किया। मतलब कर क्या रहे हो, सफाई कर रहे हो कि तुलसी मार्जन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग, कुछ भी कार्य हो सकता है। उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि तुम कर किसके लिए रहे, उससे फर्क पड़ता है। दूसरा क्या है? दूसरा है मत परमो। मत परमो का मतलब है कृष्ण को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य जो मानता है। कृष्ण को ही लग रहा है बार बार, कृष्ण को ही जो अपने जीवन का परम लक्ष्य मानता है, और मुझे कृष्ण की ही प्राप्ति करनी है, ये जो मानता है। तो ये हो गया मत परमो। तो दो चीज गुण हो गए, मत, मत कर्मकृत और मत परमो। इसके क्या है? इसके बाद क्या है? मद भक्ता। मद भक्ता मतलब है और इसके लिए वह कृष्ण भक्त, और इसके लिए कृष्ण भक्त बनना है। मतलब इसी के लिए कृष्ण भक्त बनना है कि भगवान के लिए कर्म करना है और भगवान को ही अपना जीवन का लक्ष्य मानना है, इसके लिए भक्त बनना है। तीसरा जो है ये बहुत डिफिकल्ट है, संग वर्जिता। बस ये नहीं हो पाता, संग वर्जिता, साधुओं का संग छोड़ना है। संग वर्जिता, साधुओं का संग वर्जित करना है, ये बता रहे हैं। नहीं, असत का संग, असत, जो असत है ना, असत या जो असाधु है, इनका संग नहीं करना है। तो संग वर्जित में बता रहे हैं जो लोग जो भौतिकतावादी लोग हैं उनका संग नहीं करना है। अब भौतिकतावादी लोग कौन है जिनका संग नहीं करना है? तो बता रहे हैं, जैसे वृंदावन चंद्र महाराज जी कहते हैं, पूज्य, जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पे बड़ा हुआ है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पे बड़ा हुआ है, वह समझ जाता है कि स्त्री के संग से दूर रहना चाहिए। वो समझ जाता है, अगर स्त्री कहीं दिखती भी है तो वो एकदम, मतलब कि सावधान हो जाता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में या आध्यात्मिक में बड़ा हुआ है इसलिए। लेकिन अगर कोई स्त्री संगी है, यानी स्त्री नहीं है, स्त्री संगी है, कोई स्त्री संगी है, वह ज्यादा खतरनाक है उस स्त्री से। उसको बोल रहे हैं भौतिकतावादी, समझे? जैसे कि अब जो आध्यात्म में चढ़ा हुआ है, सब पता है, ज्ञान है, हम आत्मा है, सोल है, तो वो स्त्री को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि स्त्री से दूर रहना है, ब्रह्मचारी है, दूर रहना है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई इंसान है, एक स्त्री का संगी है, वो इंसान है, तो वो ज्यादा खतरनाक है उसके लिए। तो उसका एग्जाम्पल देते हैं वो बाइक का। जैसे मान लो कि कोई इंसान बाइक के पीछे बैठा है और उसका साइलेंसर से पैर जल गया, तो साइलेंसर क्या जलता हुआ दिखाई दे रहा है? लेकिन क्या साइलेंसर अग्नि के संपर्क में है?
है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे ही भौतिकतावादी खतरनाक है। तो अग्नि संपर्क में है। तो यहाँ यहाँ यह भी नहीं सोचना चाहिए कि जो गृहस्थ भक्त हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, क्या उनका भी संग नहीं करना है, क्या उनसे भी दूर रहना है? तो नहीं, क्योंकि हर गृहस्थ स्त्री आसक्त नहीं होता। जैसे बहुत से गृहस्थ है ना, बहुत से गृहस्थ हैं, बहुत सी कथाएं आती हैं, जैसे कि फलाना फलाना भरत महाराज हुए, फलाना फलाना और भी हुए, फलाना फलाना परीक्षित महाराज हुए, ये सब शादीशुदा ही थे, गृहस्थ थे, लेकिन भक्त थे ना, तो इनका संग तो कर सकते हैं ना। तो जरूरी नहीं कि ग्रस्त स्त्री से आसक्त हो। अब जो स्त्री से आसक्त है, अब पता कैसे चलेगा? वो आके बात क्या करेगा? स्त्री के बारे में बात करेगा, भोग के बारे में बात करेगा, या फिर धन के बारे में बात करेगा, यहाँ मिल जाए वहां मिल जाए, इसी के बारे में बात करेगा। समझो वो भौतिकवादी व्यक्ति है, वही भौतिकतावादी व्यक्ति है, उसका संग वर्जित है, उसका संग नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं संग वर्जिता, उसका संग नहीं करना है। ठीक है। चौथा क्या है? और कह रहे हैं निर्वैरा। ये भी बहुत अच्छा है, निर्वैरा। निर्वैर का मतलब है भले ही आप उसका संग नहीं कर रहे हैं, जो भौतिकतावादी व्यक्ति था, भले ही आप उसका संग नहीं कर रहे हैं, करें, पर उनसे वैर ना करें कभी। वैर मतलब कि दुश्मनी ना करें कभी। क्यों दुश्मनी ना करें? तो बता रहे हैं कि वो भौतिक रूप से बीमार है, अगर हम उनका संग करेंगे तो वो बीमारी हमें भी लग जाएगी। लेकिन हाँ, संग दे सकते हैं, संग ले नहीं सकते, संग सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। और हमें पता है कि वो कृष्ण के दास हैं, भगवान के दास हैं जैसे हमें, लेकिन वही वो भूले हुए हैं और इस भौतिकता में बीमार है, और जब बीमारी चली जाएगी तो वो ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए ये सोच के उनसे वैर नहीं करना चाहिए, मतलब उससे दुश्मनी नहीं करना चाहिए। और हमें ये भी देखना चाहिए कि वो गुणों के प्रभाव से व्यक्ति बीमार है, वस्तुतः वह कृष्ण का दास है, वह भूला है, तो भले ही संग ना करें, कहीं बीमारी ना लग जाए, पर उससे कभी वैर ना करें, मतलब वैर नहीं करें। जैसे कि जीसस क्राइस्ट हो गए, हरिदास ठाकुर जी हो गए, नित्यानंद प्रभु हो गए, इन सब के प्रति क्या लोगों ने बुरा व्यवहार नहीं किया है? जगाई मगाई ने मारा, उधर हरिदास को कोड़ों से पीटा, जीसस क्राइस्ट को तो सूली पे ही लटका दिया, लेकिन क्या कभी इन्होंने उन पर वैर किया कभी उनसे? नित्यानंद प्रभु तो ये कहते हैं कि ये पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम ना दूं, तुमने मेरा सर फोड़ा, ये पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम ना दूं। तो ये हमें ये चीज समझनी है। और क्या कह रहे हैं लास्ट में? निर्वैरा सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मतलब सभी जीवों से, और या समामेति पांडवा, अगर ऐसा व्यक्ति है तो वह मेरे पास आ जाएगा। अब सोच के देख लो, क्या हम ऐसे व्यक्ति हैं? नहीं है। हाँ? बेटा ये हिला मत दियो, नेट बंद हो जाएगा। तो हम, अब ये श्लोक देखने में बड़ा सिंपल लग रहा होगा, सिंपल लग रहा होगा, बड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत रहस्यमय है। भगवान स्वयं हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार व्यक्ति मेरे पास आ सकता है, ये इसी श्लोक में बता रहे हैं। यानी ये चार गुण अगर हम अपने अंदर धारण कर लें और इन्हीं के हिसाब से चलें, तो भगवत धाम निश्चित है। हम सोचते थे ना, इतने दिन से सोच ही रहते ना कैसे जाएंगे, कैसे, अब समझ में आ गया ना कैसे जाएंगे, ये सब चीजें होंगी तो जाएंगे। क्या होनी चाहिए? भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना है, भगवान को ही प्राप्त करना है, मतलब वही जीवन का लक्ष्य है, और मद भक्त भक्त बनना है, और संग वर्जिता, भौतिकतावादी लोगों का संग वर्जित करना है, निर्वैरा, किसी से वैर नहीं करना, यानी कोई दुश्मन नहीं, और सर्वभूतेषु, सभी भूतों से, ऐसा इंसान मेरे पास आए। तो ये सीधी सीधी भगवान बता रहा है कि ये चार बातें, ये मान लो तुम आ जाओ मेरे पास, क्या दिक्कत है ना? लेकिन अगर भक्ति करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो ये गुण आ जाएंगे सारे, क्योंकि दैव गुण आ जाते हैं जब भक्ति करते हैं, तो हृदय शुद्ध हो जाता है, तो सारे गुण आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया जीसस क्राइस्ट, हरिदास ठाकुर जिनके बारे में, तो उन्हीं के आचरण से हम देख सकते हैं, उन्हीं को बोल सकते हैं तरोरपी सहिष्णुना, मतलब पेड़ से भी, वृक्ष से भी नम्र, क्योंकि नम्र थे ना बिल्कुल। इतना कुछ कोई बुरा कर रहा है, जब वो कोड़े से पीट रहे थे तो कह रहे थे अरे मर जाओ, नहीं तो वो क्या नाम है उसका, कौन खान था वो मुझे मार देगा। तो अच्छा ठीक है, तो मैं मर जाता हूँ। यानी उनको कुछ ना हो, जो मार रहे हैं उनके बारे में सोच रहे हैं कि इनको कुछ ना हो, इसलिए मैं मर जाता हूँ। कैसे मरे? ऐसे झूठ मूठ के मर गए, उन्हें गंगा में फेंक दिया, वो बाद में फिर आ गए अपने आराम से। तब वो खान दे के कहता है अरे आप तो साक्षात कुछ हो। और हरिदास ठाकुर जी से महिमा जैसे अपनी चली रही है, उसमें आएगा कैसे कैसे माया देवी भेजता है वो,
और उसके बाद माया देवी ही दीक्षा ले लेती हैं उनसे, और तुलसी की पूजा करके सेवन करके सब कुछ अपना ब्राह्मणों को दान करके और भक्ति में लग जाती हैं। तो कहते हैं ये क्या उल्टा हो गया, बड़ा आश्चर्य में रहता है। और फिर साक्षात दुर्गा देवी आती हैं दोबारा फिर से, उन्हें भी रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि आपको तो मान गया हरिदास ठाकुर जी, इस तरीके से। तो वैसे हमें यहाँ देखना और समझना होगा कि भक्ति करने से यह गुण अपने आप हृदय में आ जाते हैं। ये शुभदा, शुभदा के दो लक्षण बताए यहाँ पे। जो शुद्ध लक्षण होते हैं वो दो लक्षण होते हैं, कि एक तो वह सबको प्रिय हो जाता है, और वह सबका प्रिय हो जाता है, और सबको वह प्रिय होता है। ये दो लक्षण आ जाते हैं, मतलब जो इंसान भक्ति करता है तो उसको सब प्रिय होते हैं और वो सबको प्रिय होते हैं। बाकी तो कुछ लोग होते हैं जो भोगते ही रहते हैं बाद में, उनकी बात नहीं करना यहाँ पे, कुछ ना कुछ निंदाएं करते ही रहते हैं लोग। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों, सकाम कर्म मतलब सकाम कर्म करता है या निष्काम कर्म कर रहा है, तथा मनोधर्म के, मनोधर्मिक कलमश मतलब ज्ञान मार्ग वगैरह ये सबसे मुक्त होकर, मेरी मतलब इन सबसे मुक्त होकर, ज्ञान कांड, ये कांड और कर्म योग, ज्ञान योग, इन सबसे कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय मुझे प्राप्त करता है। ठीक है, तो हम भगवान को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये लास्ट श्लोक है, तो भगवान यहाँ पे उपसंहार कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर का, कि उपसंहार कर रहे हैं मतलब भगवान बता रहे हैं कि भगवान के लिए कर्म करना है तो क्या कर्म करना है भगवान के लिए, तो भगवान के लिए कर्म में क्या क्या कैटेगरी आएंगी कर्म में। तो बता रहे हैं जैसे कि भगवान के लिए अगर कहीं जमीन है, मान लो कि जो गरीब से गरीब भी इंसान है तो फिर भी खेती थोड़ी बहुत तो जमीन होती है उसके पास, तो उसमें वो भगवान के लिए फूल उगा सकता है। ठीक है, फूल के कुछ ले आए बीज और पानी और फूल उगा सकता है। ये भी वही भक्ति है जो कर्म भगवान के लिए है। या फिर तुलसी उगाए, तो ये सभी कार्य भगवान के कार्य में जोड़े जाएंगे। और अब आ जाओ घर में। अब घर में मान लो तो भगवान के लिए सब्जी काट रहे हो, या भगवान के लिए कुछ और भोग बना रहे हो, या कुछ भी भगवान के लिए कोई सेवा कर रहे हैं, तो ये सब घर के कार्य हैं, ये सब मुक्ति के कार्य भी हैं, मतलब भगवान के ही कार्य हैं। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे कि प्रभु जी बोल रहे थे कि अगर हमें ठाकुर जी के लिए खीर बनानी है, तो खीर बनाने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा मान लो, आधा घंटा मान लो, ठीक है। अगर भगवान के लिए मान लो 56 भोग बनाने हैं, तो ज्यादा लग जाएगा। लेकिन भगवान को भोग लगाने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट। यानी 15 मिनट चीज के लिए पहले कितनी देर तैयारी करी, करी ना। उसी तरीके से अगर हमें 2 घंटे अच्छे से जप करना है, सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे अच्छे से जप करना है, अच्छे से चाहते हैं कि भगवान हमें रस प्रदान करें उस जप में, तो हमें 22 घंटे जो हमारे पास हैं वह कैसे बिता रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वह 22 घंटे कैसे बिताने, ये श्लोक बता रहा है। जो 22 घंटे बच रहे हैं ना, वो 22 घंटे में कैसे बिताने हैं, वो यह श्लोक बता रहा है कि वो तुम्हें 22 घंटे ऐसे बिताने हैं। फिर जो 2 घंटे हैं जो ऑफरिंग कर रहे हो तुम अपनी माला भगवान को, वो फिर रस भरी होगी बस। तो जिस तरीके से किसी भी चीज की प्रेपर के लिए, प्रेपरिंग मतलब की तैयारी के लिए टाइम लगता है, लेकिन उसे खाने में टाइम नहीं लगता, या मतलब भोग लगाने में टाइम नहीं लगता, उसी तरीके से 2 घंटे तो कम है, 22 घंटे ज्यादा है। तो 22 घंटे जब तैयारी होगी इस श्लोक के हिसाब से, तो 2 घंटे सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि इम्पोर्टेंट। और इस श्लोक में बता रहे हैं ना 22 घंटे कैसे बिताने हैं, कैसे बिताने, भगवान के लिए कर्म करना है जो हृदय से हो। ऐसे नहीं भगवान के कर्म तो करना है, लेकिन हृदय कुछ और है, अगर कहाँ फंस गए, कहाँ लगा दिया, कहाँ सेवा में बिठा दिया, ये सब चीज सोचेंगे तो फिर हृदय से नहीं है। और भगवान की भक्ति करना है, जीवन का परम लक्ष्य भी कृष्ण को ही मानना है, और किसी से वैर नहीं करना है। ये सब चीजें करनी है 22 घंटे, फिर 2 घंटे बस मिलेगा। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कौन सी सेवा कर रहा है, कोई घास काट रहा है या मंदिर की मैनेज कर रहा है या कुछ भी। और जो आपका स्वभाव है नहीं, वह सेवा आप कर नहीं सकते। जो हमारा स्वभाव होगा वही सेवा कर पाएंगे, जो स्वभाव नहीं होगा हम वो सेवा नहीं कर पाएंगे। तो वह भगवान के लिए ही करें हृदय से। जैसे कि कृष्ण की प्राप्ति
कृष्ण के चरणों की प्राप्ति, कृष्ण के भक्ति की प्राप्ति, उसके जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए। कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति, कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति, यही उसके उद्देश्य होना चाहिए। एक मद भक्ता मतलब भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए हमें। देखो हम भक्त कभी बन नहीं सकते पूरा, हमें हमेशा प्रयास ही करना है, प्रयास ही करना है, प्रयास ही करना है, क्योंकि हम हमेशा प्रयास ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ हम पूर्ण भक्त बन चुके हैं, हमें कोई प्रयास नहीं करना है, हमें प्रयास हमेशा करना है कि कैसे हम बेहतर बने। और जो भगवान के भक्त नहीं है उनका संग नहीं करना चाहिए, पर उनसे दुश्मनी नहीं करनी रखनी चाहिए। ये सारे गुण बताए गए। ठीक है, अब एक एक से हम फिर से गुण, 4 गुण डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इसमें बताया जा रहा है। हाँ, पहला बताओ, पहला गुण क्या है? मत कर्म। हाँ, मेरे लिए कर्म करो, ठीक है, ओके, मेरे लिए ही कर्म करो। दूसरा क्या है? मत परमो। मत परमो मतलब कृष्ण ही जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, तीसरा, अब तो मद भक्ता आएगा ही ना, 2 बार बोल दिया। मद भक्त मतलब भगवान के ही भक्त बनने का प्रयास करना। ठीक है, चौथा, संग वर्जिता। इसका मतलब क्या है? तुम बताओ, संग वर्जिता कौन से दूसरे का? जो भौतिकता में लिप्त हैं, जो भगवान से उल्टा चल रहे हैं, या जो भगवान के विरोधी हैं, उनका संग नहीं करना है। अगर ये बोलोगे कि लोगों का संग नहीं करना, तो कौन से लोगों का संग नहीं करना? ठीक है, ओके। और निर्वैरा मतलब तुम बताओ। निर्वैर, वैर, वैरी निर्वैर, किसी वैरी हो। और सर्वभूतेषु, सभी जीव से। और समामेति पांडव, तो इस तरीके से हे पांडव, इस तरीके से तुम मेरे पास आ जाओगे। तो सब पहुंच गए धाम? पहुंच गए होंगे सब। तो ये है, ठीक है। तो हम थोड़ा तात्पर्य डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी कल कम करेंगे। ये बहुत बड़ा तात्पर्य है, पूरा नहीं हो पाएगा, हम जितना होगा उतना डिस्कस करेंगे। ठीक है, तात्पर्य, जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। प्रभुपाद जी बता रहे ना, पूरे भगवत गीता का यह श्लोक सार माना जाता है। तो यह श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं मत परमो को। जो मत परमो आया था ना, मत क्रम कर्म मत परमो, मत परमो को इस लाइन में समझा रहे हैं। तो मत परमो क्या समझा रहे हैं? देखो, भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, तो पता है सबको, उसको जागृत करना वह अपने जीवन का परम लक्ष्य मान रहा है। मत परमो मतलब मत परमो मतलब वो मान रहा है कि हमारा शाश्वत संबंध है, उसको जागृत करना उसको अपना परम लक्ष्य मान रहा है। तो अंततः तो क्या है, वो गोलोक जाएगा, जाएगा गोलोक। और वहां से जो शाश्वत संबंध है 4 प्रकार के, दास से साख्य, माधुर और वात्सल्य, इन किसी में से एक संबंध में वो स्थापित होके वहां पे स्थापित हो जाएगा। तो यही मत परमो का अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की और लक्षित है, जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। ये बहुत बढ़िया है। क्या अर्थ है? पृथ्वी पे प्रभुत्व जताना, पृथ्वी मतलब ये पृथ्वी दिख रही है ना, प्रभुत्व जताना मतलब कि अगर मैं इस लैपटॉप को देख रहा हूं तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको मैं कैसे चलाऊंगा, अगर नहीं चलाना था तो मैं कैसे सीखूं चलाना, मैं कैसे इसका भोग करूंगा, अल्टीमेट भोग कैसे करूंगा इसका, हर चीज का। तो प्रवत जताने का मतलब यही है कि इस जगत में जो वस्तु देख देख करके हम, जो भी बद्ध जीव है जो वस्तु को भी देखता है, उसके मन में यही भावना आती है, कैसे मैं इस चीज का भोग करूं। साइकिल है तो क्या मन करेगा, चलाऊं कैसे, गाड़ी है तो चलाऊं कैसे, फोन है तो कैसे चलाऊं, खाने का कुछ आ गया तो कैसे खाऊं, भोग करने का ही तो मन है ना, मन में यही आता है कैसे भोग करूं। और इसके लिए वह प्रयास रहित रहता है, और इसके लिए वो लगा रहता है, प्रयास रहित लगा रहता है। और इसके लिए है
आसान भी होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई ट्रेनिंग तो लेनी नहीं है भोग करने के लिए, वो तो स्वतः ही आती है पहले से। ट्रेनिंग लेनी होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रकृति पे क्रोध जताने का जो गुण है वह बचपन से या अनादिकाल से ही है हमारे बद्ध जीव में। बस शरीर अलग अलग हो रहा है, मतलब हर जन्म में अलग शरीर अलग शरीर, लेकिन वो तो बनाई है ना, पृथ्वी पे क्रोध जताने का बनाई हुआ है। तो हम सब लोग इंद्रियों को लेके पैदा हुए हैं, लेकिन क्या कभी ने सोचा कि इंद्रिय किसने दी है, क्यों दी है? नहीं सोचते। यानी हम एकदम पूरे अंधकार में है, अज्ञान में है। तो ऐसे बद्ध जीवों के लिए भगवत गीता है, जो प्रभुपाद जहाँ पे बता रहे हैं। ऐसे बद्ध जीवों के लिए भगवत गीता है, मतलब है जो हमको बताए कि हम अविद्या से ग्रसित है। तो भगवत गीता में बताती कि तुम अविद्या से ग्रसित हो अभी। अगर हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चल पाएगा हम अविद्या से ग्रसित है। भगवत गीता पढ़ेंगे तो समझ में आएगा हम ग्रसित हैं अविद्या से। और हम बद्ध जीव पूरी तरह से भूले हैं कि हम कौन हैं। तो अपनी जान, जैसे कि हमें सब चीज की जानकारी होती है, मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने बारे में जानकारी नहीं है। तो वो जानकारी कौन देता है? भगवत गीता देती है वो जानकारी कि तुम कौन हो। तो हम अपनी जानकारी से पूरे अनभिज्ञ रहते हैं। तो ये काम करता है गीता। गीता मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है ये बताती है भगवत गीता। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है। ये बता रहे हैं ना, भगवत गीता ये सिखाती है। तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। कैसे पहुंचेंगे भगवत धाम? तो यह तो स्पष्ट देख ही रहे ना, इस श्लोक में बता ही जा रहा है ना कि कैसे पहुंचेंगे भगवत धाम, किस प्रकार से। इसलिए ये गुह्य श्लोक है। बस ये चार गुणों का अनुशीलन करो, धारण करो और पहुंच जाओ। पहुंच जाओ नहीं, पहुंच गए। अगर ये कोई चार गुण अपने ऊपर धारण कर ले तो पहुंच जाओगे, कि भगवान कह रहे हैं, डायरेक्ट स्वयं बता रहे हैं भगवान, तो पहुंच जाएंगे। कहाँ पे थे? हाँ। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो यह बहुत गंभीर बात है। कैसे? देखो, अगर भक्ति में आने के बाद भी अगर हम राग द्वेष में फंस गए तो ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। भक्ति में आने के बाद भी अगर राग द्वेष में फंस गए तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा श्रवण करना चाहिए। श्रवण 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 करेंगे तो हम ये जानेंगे कि हमारा मकसद क्या था भक्ति में आने का। क्या था? भगवान की प्राप्ति करना था, ये था ना। फिर हम राग द्वेष में क्यों फंस रहे हैं? प्राप्ति करना था। इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है कि मैं क्यों आया हूँ भक्ति में, हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे एग्जाम्पल, कुछ अच्छा खाना अगर बनाना है तो उससे पहले क्या महत्वपूर्ण है? हाँ, मैं बोलूं कि छोले भटूरे बनाओ, तो अब मैं सोचूंगा कैसे बनाएंगे, कैसे बनेंगे। बनाने हैं तो कैसे बनेंगे ना, मतलब क्या रेसिपी चाहिए, क्या क्या विधि है, ये सब। तो वही है, जब तक भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, अपनी लाइफ हिस्ट्री को नहीं समझेंगे कि कैसे कैसे क्या मेनू है, तब तक कैसे भगवान को समझ पाएंगे। मानो गीता पढ़ी नहीं और फिर राग देश में फंस गए। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो भगवत गीता में समझ बिना भक्ति प्रगति नहीं कर लेंगे। अब एक श्लोक बता रहे हैं इसमें, भक्ति रसामृत सिंधु में 2.244 है, 55 है, 55 में कहा गया है, अनासक्तस्य विषयान यथा हरमुप्युच्यतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। अनासक्तस्य, अनासक्तस्य का मतलब होता है भक्त विषयों से आसक्त नहीं होता। जो विषय है ना, इंद्रिय विषय जो है, उनमें आसक्त नहीं होता। अनासक्त विषयान यथार हमु उपज्यता, मतलब उनका जितना उपयोग होता है वो करता है। मतलब जितना, जैसे मान लो किसी विषय का उपयोग भगवान के लिए उतना है तो मैं उतना ही करूंगा। जैसे लैपटॉप का उपयोग घंटा है यहाँ पे, मैं 1 घंटे करूंगा, ये नहीं कि अब मैं पिक्चर खोल ली और लग गया इसमें देखने के लिए। ये चीज नहीं करना है, ठीक है। और कह रहे हैं, एक सेकंड, और कह रहे हैं निर्बंध कृष्ण संबंधे। निर्बंध कृष्ण संबंध मतलब उसका संबंध कृष्ण के संबंध से होता है। कृष्ण भक्त मतलब उसका संबंध कृष्ण संबंध से होता है, तुलसी से, भगवान के भक्तों से, तदिया सेवा से, और भी भगवान के गुण लीला अवतार जो भी है उन सबसे जो संबंध होता है उनसे वो युक्त रहता है। और कहते हैं युक्तम वैराग्यम उच्यते, और इस प्रकार से वह युक्त वैराग्य से युक्त होता है। हर वस्तु हर चीज को कृष्ण की सेवा के लिए ही यूज करता है, और उसके अलावा अपने भोग के लिए यूज नहीं करता, ठीक है। इसका जो अनुवाद है वो हम पढ़ेंगे कल से, और कल देखो पूरा कर देंगे, ठीक है। यानी कल चैप्टर क्लोज।
परसों रिवीजन, मंडे से न्यू चैप्टर। हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।